भारतीय क्रिकेट में ना टीम में जगह बनाने की टक्कर हमेशा से ही बहुत तगड़ी रही है। और आज हम एक ऐसी ही बहस पे बात करने वाले हैं जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल ये है कि क्या जबरदस्त फॉर्म में चल रहे अक्षर पटेल लेजेंडरी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की जगह वनडे टीम में ले सकते हैं? ये देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये एक ऐसी चर्चा है जो इंडियन क्रिकेट का भविष्य तय कर सकती है। और इस पूरी बहस की आग को हवा दी है एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर के एक बहुत ही बोल्ड बयान ने। ये थे मोहम्मद कैफ और उनका ये बयान बिल्कुल सीधा और साफ है। उनके हिसाब से वाइट बॉल क्रिकेट में अक्षर पटेल अब रविंद्र जडेजा से एक बेहतर ऑप्शन है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि कैफ के इस दावे में आखिर कितना दम है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम कैफ के फैसले को समझेंगे, अक्षर के करियर के ग्राफ को देखेंगे, उनके पक्ष में तर्कों को जानेंगे, फिर जडेजा की विरासत की बात करेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि टीम इंडिया के सामने ये दुविधा असल में है क्या। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस खिलाड़ी से जिसकी वजह से ये सारी बहस छिड़ी है, यानी अक्षर पटेल। उनका सफर ना बहुत दिलचस्प रहा है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट हमेशा से अक्षर की पहली पसंद नहीं थी। उनके पिता तो चाहते थे कि बेटा पढ़ाई करे, इंजीनियर बने, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अगर हम अक्षर के करियर पर एक नज़र डालें तो ग्राफ लगातार ऊपर ही जाता दिखा है। 2012 में अपने पहले फर्स्ट क्लास मैच से लेकर 2021 की वो यादगार टेस्ट सीरीज, हर मौके पर उन्होंने खुद को साबित किया है। अब ये किस्सा सुनिए, बड़ा मजेदार है। एनसीए कैंप से लौटने पर अक्षर को सलाह मिली थी कि वो गेंद को ज्यादा हवा दें, फ्लाइट कराएं, लेकिन उनके कोच संजय पटेल ने उनकी असली ताकत को पहचाना और कहा, ये सब छोड़ो, अपनी नेचुरल तेज और सटीक गेंदबाजी पर ही टिके रहो। और आज वही स्टाइल उनकी पहचान है। तो अब आते हैं इस बहस के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से तर्क हैं जो अक्षर के केस को इतना मजबूत बना रहे हैं? मोहम्मद कैफ का एनालिसिस बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि अक्षर की बड़े छक्के लगाने की काबिलियत, उनका बेहतर स्ट्राइक रेट और नई गेंद से विकेट लेने की कला उन्हें जडेजा से आगे रखती है। कैफ ये भी मानते हैं कि भले ही दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेकिन दोनों के स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। जहां जडेजा स्टंप टू स्टंप बॉलिंग से रन रोकते हैं, वहीं अक्षर अपनी हाइट का फायदा उठाकर गेंद को ज्यादा बाउंस और टर्न कराते हैं। और अक्षर की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी डेब्यू टेस्ट सीरीज। सोचिए जरा, सिर्फ 3 मैचों में 27 विकेट। इस एक परफॉर्मेंस ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। तो एक तरफ अक्षर का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और दूसरी तरफ जडेजा का हालिया फॉर्म थोड़ी चिंता की बात है। घर में उनका आखिरी वनडे अर्धशतक 2013 में आया था और हाल की सीरीज में भी वो गेंद और बल्ले दोनों से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। और देखिए, किसी खिलाड़ी के बढ़ते कद का अंदाजा लगाना हो तो आईपीएल से बेहतर पैमाना क्या होगा। 75 लाख से शुरू हुआ सफर आज 16 करोड़ तक पहुंच गया है। ये साफ दिखाता है कि उनकी वैल्यू और उनकी डिमांड कितनी बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, और उस पहलू का नाम है रविंद्र जडेजा। एक ऐसा नाम जिसे आप इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि उनके पक्ष में क्या तर्क हैं। ये शब्द उनके साथी खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन के हैं, जो खुद एक लेजेंड हैं, और उनका ये कहना जडेजा के कद को साफ दिखाता है। अश्विन का मानना है कि जडेजा अब उस मुकाम पर हैं जहां वो अपने खेल के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जब बात लेजेंड्स की होती है तो उनके आंकड़े खुद बोलते हैं। 210 मैच, लगभग 3000 रन, 232 विकेट। 17 साल के लंबे करियर को आप सिर्फ कुछ मैचों के खराब फॉर्म पर तौल नहीं सकते। और हां, जडेजा सिर्फ एक बैट्समैन या बॉलर नहीं है, वो एक कंप्लीट पैकेज हैं, एक 3 डायमेंशनल प्लेयर। उनकी वो रॉकेट जैसी फील्डिंग, उसने न जाने कितनी बार भारत को हारे हुए मैच जिताए हैं। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको किसी स्टैट शीट में नहीं मिलेगी। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अनुभव और विरासत, दूसरी तरफ है मौजूदा फॉर्म और युवा जोश। ये सिर्फ 2 खिलाड़ियों के बीच की पसंद नहीं है, ये टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक पहेली है। टीम मैनेजमेंट को बहुत कुछ सोचना होगा। क्या वो जडेजा के अनुभव पर भरोसा करेंगे या अक्षर के जबरदस्त फॉर्म को इनाम देंगे? टीम का सबसे अच्छा बैलेंस कैसे बनेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय क्रिकेट का भविष्य तय करेंगे। लेकिन क्या हो अगर ये बहस अक्षर वर्सेस जडेजा की हो ही ना? मोहम्मद कैफ खुद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया देते हैं।
वो कहते हैं क्यों ना दोनों को एक साथ खिलाया जाए। एक तेज गेंदबाज की जगह अक्षर को टीम में लाने से बल्लेबाजी में भी गहराई आएगी और टीम को ज्यादा बैलेंस मिलेगा। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुक जाता है, क्या टीम इंडिया अपनी विरासत के साथ जाएगी या फिर मौजूदा फॉर्म को चुनेगी? एक अनुभवी दिग्गज या एक उभरता हुआ चैलेंजर? भारतीय क्रिकेट का भविष्य कौन तय करेगा, ये फैसला तो अब सिर्फ वक्त ही करेगा।